everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach. I hope you all are keeping safe and doing good. Guys, the shortest way to do anything is to plan it in advance and then do it accordingly. लाइकवाइज अपने इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको पता है कि अभी ज़्यादा टाइम हम लोग के पास में बचा नहीं है, राइट। एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को हमारे एग्ज़ाम की शुरुआत होने वाली है। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है एंड अप्रैल और मई में हमारा एग्ज़ाम फॉल करेगा इंग्लिश का, राइट। दैट मीन्स बहुत कम टाइम है हमारे पास इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए। बट सिंस आई सेड इफ़ वी हैव प्लान्ड इट, अगर हम इसको एक प्लान्ड वे में करेंगे तो हम लोग टाइम से पहले ही अपना सिलेबस कवर कर लेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई एडवाइस फॉर यू ऑल। और इसीलिए आज मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक मास्टर प्लान, ऑलराइट। इस मास्टर प्लान में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, हमारा सिलेबस क्या है, किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है, किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स हम लोगों को गेन करा सकते हैं, तो वो टॉपिक्स को कब पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस क्लास। बिकॉज जो हमारा गोल है ना, दैट इज़ टू गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश एग्ज़ाम। जब भी मैं क्लास 10th में थी गाइज, आई ऑलवेज गॉट दी हाइस्ट मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, नॉट इन 10th, 9th, 8th। मेरे स्कूल टाइम में आई ऑलवेज यूज टू गेट हाइस्ट मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। आप लोग के हाइस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई वुड लव टू रीड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। बट अल्टीमेटली माई गोल राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी टू मेक श्योर कि आप सबको भी हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। वो प्लानिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एवरीथिंग, कौन सी डेट पे आप क्या पढ़ोगे, फिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी कैसे हम लोगों को कवर करना है, कौन कौन से सेक्शंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। आपको इस जो मैंने प्लान बनाया है, आप लोगों को मेरे साथ उसको फॉलो करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेंट सेक्शन में यू कैन ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग मी जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है, वी कैन जस्ट डिस्कस इट कि मैम लाइव क्लासेस में आके ये पढ़ा दो एंड एवरीथिंग वी कैन डिसाइड। आई एम ऑलवेज ओपन टू योर फीडबैक्स जो आप लोग मुझे देंगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी कैन क्रैक this exam, 10th English exam, right? When I was in my grade 10, I was also so excited based on those things like कौन सा टीचर है, क्या पढ़ाएगा, and I understand this कि आप लोग भी चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो। So guys, your aim, your goal is also my goal right now। तो हमारे पास में ये जितने भी days है ना, I would say this is just one month। मैं तो उसको 1 month काउंट करके चलूँगी, तो हमें 1 month में इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आवर एंटायर प्रोसेस। सो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा वेटेज इंग्लिश के एग्जाम का क्या है, ठीक है। 50 मार्क्स का पूरा इंग्लिश का एग्जाम है, राइट। 50 मार्क्स में से ये जो 10 मार्क्स हैं गाइज, ये तो देखो आपकी टीचर के पास हैं, दे आर नॉट विद मी, दे आर विद योर स्कूल टीचर जो इंटरनल असेसमेंट आपका करेगी, राइट। सो दीज मार्क्स आर विद हर और हिम। सो मेक श्योर कि आप इंटरनल असेसमेंट में बहुत अच्छा करें, तो ये 10 out of 10 आपको वैसे ही मिल जाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज 40 मार्क्स जो हमारे हाथ में है गाइज, राइट, वी हैव टू वर्क हार्ड विद दैट, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में हमारे 10 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, 2 पैसेज हमारे पास आएंगे, ठीक है। वन इज गोइंग टू बी योर डिस्कर्सिव पैसेज, सेकंड इज गोइंग टू बी योर फैक्चुअल बेस्ड पैसेज, ओके। 5 मार्क्स के दोनों पैसेजेस होंगे। कितना टाइम लेना है, कैसे कवर करना है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुकी हैं सारे टॉपिक्स के ऊपर। व्हाट आई वांट यू इज़ टू गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक ऑल द शेड्यूल वीडियोज़। गिवन डेट पर, जो भी डेट्स हम लोग टाइम टेबल में भी डिसाइड करेंगे, उस डेट पे आपको वो वीडियो मिलनी ही मिलनी है फॉर श्योर, ठीक है। तो आपको पूरी प्रिपरेशन में ये चैनल के साथ में, निधि मैम के साथ में बने रहना है।
Can I get this promise with you, like from you all, right? You can show me a thumbs up in the comments if you are listening to me, understanding me and believing on me. अगर आप मुझ पे विश्वास रखते हो तो all right. तो क्या है हमारा ये जो सारा रीडिंग सेक्शन हमने 10 मार्क्स का डिस्कस कर लिया, उसके बाद में है हमारा राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन दोनों 10 मार्क्स का है, ठीक है। सो ग्रामर आपका 5 मार्क्स का आएगा और राइटिंग सेक्शन आपका भी 5 मार्क्स का आएगा। राइटिंग सेक्शन में चॉइस आएगी, अभी हम लोग सिलेबस जब देखेंगे तो डिस्कस करेंगे उसको। लिटरेचर आपका बहुत ज़्यादा वेटेज ले रहा है, लिटरेचर इज़ गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स, सो इसको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, राइट, स्टोरीज़ की टाइमलाइन समझेंगे एंड विल ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर्स, जिससे कि जो टीचर है ना वो हमको एग्जैक्ट फुल मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स में भी दे, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करना है। चलो, सो नेक्स्ट इज लाइक द टोटल इज 40 मार्क्स। इन सब का जो आप टोटल करोगे दैट इज गोइंग टू बी 40 मार्क्स। नाउ विदाउट एनी डिले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हमारा क्या है, कैसे कवर करना है, कौन कौन सी डेट पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सो अवर रीडिंग सेक्शन का जो सिलेबस है उसमें हम लोग के पास में, मैंने आपको बताया, 2 पैराग्राफ्स आने वाले हैं। वन इज गोइंग टू बी डिस्कर्सिव पैराग्राफ एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी केस बेस्ड फैक्चुअल पैराग्राफ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिस्कर्सिव पैराग्राफ किसी प्रॉब्लम के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे कोई करंट इशू हो गया, कोई भी राइज प्रॉब्लम हो गई, उसके ऊपर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा जिस पे डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकती है, तो वो डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा। और ये जो होगा आपका, वो आपका होगा 400 to 450 वर्ड्स का, ठीक है। और जो आपका केस बेस्ड पैराग्राफ होने वाला है वो फैक्चुअल होगा, मतलब फैक्ट्स दिए होंगे, डेटा दिया होगा, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर करने हैं। दैट इज गोइंग टू बी 300 to 350 मार्क्स का, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही है और हमें समझ भी आ रहा है कि कहाँ पे कितना वेटेज है, कौन सी चीज़ ज़्यादा टफ होगी। देखो ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, बट इट्स ओके। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन में हम लोग के पास में चॉइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस में हम लोग के पास क्या है, लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, दोनों में चॉइस है। कोई एक ही लेटर आएगा आपके पास में लिखने के लिए, बट आपको तैयारी दोनों की करनी होगी और हम दोनों की तैयारी करेंगे, राइट। और चॉइस कहाँ पर है? चॉइस है लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ में। या तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने को आएगा या आपको लेटर राइटिंग लिखने को आएगा। अगर आप लोग मुझसे सजेशन चाहते हो, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग क्या करो, एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के आओ गाइज। अगर आप लोग एनालिटिकल पैराग्राफ चूज करते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट, चांसेस आर देयर। और ये इजी भी है और ये कम टाइम भी लेगा, तो मेरा सजेशन तो यही होगा। बाकी those who are choosing letter writing, I understand because you have already done it in grade 6, 7, 8, 9, 10th का प्री बोर्ड में भी हो सकता है आपने यही सिलेक्ट किया होगा। सो दिस इज़ ईजी फॉर यू, लेटर राइटिंग इज़ ईजी फॉर यू। तो हो सकता है कि आप चाहो कि आपको लेटर राइटिंग चूज़ करनी है, सो दैट्स ओके, दैट्स योर ओन चॉइस। मैं आपको दोनों अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं लिटरेचर का सिलेबस क्या है। लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, दोनों बुक्स का सिलेबस हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस योर फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, अभी की अभी आप लोग क्या करो ना, अपनी बुक लेके बैठो और बुक पे टिक करते जाओ जो जो चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अभी जो मैं आपको टाइम टेबल भी शो करूँगी उसमें भी क्या कर सकते हो आप, अपने जो चैप्टर्स हैं या जितना भी राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन है ना, आप क्या करो उस पर उसका डेट लिखते जाओ। राइट द डेट ऑफ द टॉपिक, जिस डेट पे मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो कभी भी आप अपना बुक ओपन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 28 को, 29 को, 30 को हम ये चैप्टर या ये वाला राइटिंग और रीडिंग सेक्शन कवर करने वाले हैं। तो देखो ये प्रो टिप है, अभी की अभी आप लोग नोटबुक और अपना पेन लेके बैठो अच्छे से और सब कुछ नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। सो क्या है हमारे पास में लिटरेचर के सिलेबस में? लिटरेचर के सिलेबस में हमारे पास में ये 4 चैप्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन टाइमलाइन समझ लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आप लोग को इसका पूरा समराइज्ड वीडियो विद क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। देन वी विल डू मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस का ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मुझे तो बहुत पसंद आता है, क्यूट सा चैप्टर है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन समझ लेंगे, स्टोरी समझ लेंगे, एक रिवीजन कर
लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो इन सब की 1 शॉट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ ऑन द गिवन डेट, ठीक है। एंड देन आर गोइंग टू बी द सरमन एट बनारस। ये तो सबसे छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैंने इसका जो है वीडियो बनाया है, आप लोग देखना, आपको पसंद आएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू हैव दिस द प्रपोजल, एक प्ले है ये। लास्ट चैप्टर हमेशा प्ले ही होता है, आप लोग ये देखते आ रहे होगे अपने 6, 7, 8, 9, 10 से देखा होगा आपने। तो ये प्ले होगा और थोड़ा सा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है और हम लोग कवर कर लेंगे। आपको बिलीव है ना निधि मैम पे, निधि मैम आपको कवर करा देगी, डोंट वरी, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द पोम्स। पोम्स में हमारे पास में 3 पोम है, अमांडा है, एनिमल है, और ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, जितना बड़ा टाइटल है उतनी बड़ी इसकी जो इसका जो है ये पोम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। थोड़ा सा बड़ा पोम है बट नो वरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पोम्स के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, फिगर ऑफ स्पीच को कैसे समझना है, राइमिंग स्कीम क्या होती है, राइमिंग वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर वीडियोस, ठीक है। तो पोम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है हमारा, डोंट वरी। सो आपको वरी बिल्कुल नहीं होना है आपको, लेकिन टाइम टेबल को ज़रूर फोकस करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट बुक, दैट इज गोइंग टू बी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस एंड द हेग ड्राइवर एंड देन भोली। टिक कर रहे हो ना, साथ साथ अपने बुक पे टिक करते जाओ ये सारे चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। और अब मैं आपको इसका टाइमलाइन भी दिखाऊंगी जिसमें आप लोग इसके डेट्स भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है। अभी आप बोलोगे निधि मैम आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है हमारे लिए? भाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर करने वाले हैं आपके लिए, आपके 10th एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। सो जो मैं प्रॉपर आपको तैयार कराने वाली हूँ ना, वो मैं आपके साथ में एक एक करके डिस्कस करूँगी। ग्रामर और देख लेते हैं। ग्रामर में हमारे पास में क्या है, टेंसेज हैं, पूरे टेंसेस कवर करेंगे। मेरी लाइव क्लासेस में मैं आपको टेंसेस, देन योर रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन आवर लाइव ग्रामर की जो सेक्शंस क्लासेस हम लोग की होने वाले हैं। क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस ये बहुत ज़्यादा होंगी, थियोरटिकल कम होगा, क्वेश्चन बेस्ड ज़्यादा होगा, जिसका मतलब है कि आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत सारे मिलेंगे। और यही तो चाहिए हमें, क्या चाहिए हमको? चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस ही आएंगे, किसी की डेफिनेशन नहीं आएगी, किसी की थ्योरी लिखने को नहीं आएगी, क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और कैसे क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो देन वी हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडल वर्ब्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के कितने टाइप्स हैं? कमांड एंड रिक्वेस्ट, देन वी हैव स्टेटमेंट्स एंड देन वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड, ओके। सो ये वाले जो रिपोर्टेड स्पीच का सेक्शन है ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं, किसमें? अपने अपकमिंग वीडियोस में, क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी नाउ गाइज। मैंने ना ये सारे पॉइंट्स कवर करके करे हुए हैं इस तरह से, इस मीडियम के थ्रू मैं आपको सारी तैयारी कराने वाली हूँ ऑफ ऑल द टॉपिक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल देर आर गोइंग टू बी 1 शॉट वीडियोज ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ लिटरेचर, ऑल द ग्रामर, ऑल द राइटिंग सेक्शन एंड ऑल द रीडिंग पैसेजेस, ठीक है। बहुत सारे 1 शॉट वीडियोस हैं जो आपके लिए आने वाले हैं, हमने वो ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिए हैं, आपको बस जाके देखना है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आने वाली हूँ इन अपकमिंग वीडियोस, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमें क्या करना है, चैनल पे आके ये सारे वीडियोस टाइम टू टाइम देखने हैं। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी मुझे मिल गए हैं ना, वो मैं सारे कवर कराने वाली हूँ। आप लोग भी मुझे बता दो कि कौन से ईयर का पेपर आपको टफ लगा था, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू नो दोज टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जाम। आई थिंक यू नो एग्जाम से पहले, कुछ टाइम पहले वी आर गोइंग टू हैव सम मास्टर क्लासेस, और उसमें मैं क्या करूँगी ना, आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू गाइज। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू
हैव लाइव मैराथॉन्स ऑल्सो। मैराथॉन्स में हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर देंगे, एक टॉपिक लेंगे उसको पूरा कवर कर लेंगे एक ही मैराथन में, राइट। इस तरह से हम लोग लिटरेचर का मैराथन, ग्रामर का मैराथन, राइटिंग सेक्शन का, रीडिंग सेक्शन का मैराथन्स भी करेंगे। सो बहुत ही फन वे में, बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से हम लोग इसकी तैयारी करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड विद मी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा प्लान बनाते टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अभी भी हूँ। मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करनी है गाइज, और एग्ज़ाम को ना मतलब रॉक कर देना है, ठीक है। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आपके मार्क्स का, हाउ हैव यू डन इट एंड ऑल, सो आई एम रियली एक्साइटेड। चलो ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अभी हम लोग अपना टाइम टेबल देख लेते हैं, ठीक है। पूरा टाइम टेबल समझ लेते हैं। मैंने पूरा टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना के रखा है, कौन से दिन क्या आने वाला है, कौन सी वीडियो आने वाली है, आप उसको देख लो, नोटबुक में लिख लो, अपनी बुक के साइड में लिख लो, और इन टॉपिक्स पे अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले ना मैंने क्या चूज़ किया है ना, मैंने सबसे पहले चूज़ किया है राइटिंग सेक्शन, बिकॉज आई बिलीव राइटिंग सेक्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। लिटरेचर में आपको थियोरेटिकल है, आपको लर्न करना है। राइटिंग सेक्शन में ना आपको क्या है, थोड़ा सा इनोवेटिव होना रहता है, मतलब लाइक खुद से लिखनी रहती है, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बट स्टिल वी नीड मोर टाइम टू प्रैक्टिस राइटिंग सेक्शन। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, राइटिंग सेक्शन कवर करने वाले हैं। देखो, मैंने आप लोग के लिए डेज भी लिखे हैं, डेट्स भी लिखी हैं, और टॉपिक भी दिया है, कौन सी डे को कौन सी डेट पढ़ रही है, और उस डेट पे हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ठीक है। तो हम लोग की जो एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो है ना, वो आने वाली है सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे मीन्स 12 मार्च को हम लोग इसको लेके आने वाले हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी का वीडियो वुड बी ऑन 13। देखो भाई, मैं ना कोई भी सैटरडे कोई भी संडे मिस नहीं करने दूंगी। सैटरडे संडे को ज़्यादा तैयारी करनी है, इसीलिए दोनों दिन आपको कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे। बाकी के वीडियोस ऑल्टरनेटिव डेज पे होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, या फिर बुक में यू कैन राइट डाउन द डेट, ठीक है। सो सैटरडे को वी विल हैव एनालिटिकल पैराग्राफ, संडे को वी विल हैव लेटर ऑफ इंक्वायरी, 15 मार्च ट्यूसडे को एक दिन छोड़ के वी विल हैव लेटर ऑफ ऑर्डर। देखो, अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, वो 19 को आएगा। क्यों? क्योंकि योर टीचर इज़ वेरी स्मार्ट। हमें पता है होली आ रही है, और होली पे कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको 17-18 को आई विल नॉट गिव यू एनी वीडियो। आप लोग रेस्ट कर सकते हो, होली अच्छे से अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ मना सकते हो, अपने टीचर्स को होली विश कर सकते हो। एंड देन 19 मार्च को वी विल बी बैक ऑन आवर क्लास, ठीक है। 19 मार्च को सैटरडे को अगेन वी आर गोइंग टू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिस्कर्सिव। पहला वाला डिस्कर्सिव होगा, और जो दूसरा वीडियो संडे को आएगा, अभी इतना गैप मिल गया ना, अब कोई गैप नहीं मिलेगा। सैटरडे के बाद संडे को वी आर गोइंग टू हैव आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कौन सा वाला, फैक्चुअल पैराग्राफ, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी 20 मार्च। अभी तक का सब क्लियर है? सबने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया है? बिकॉज ऐसे ही आपको वीडियोस मिलेंगे। देखो, पहले हमने क्या किया, ये राइटिंग सेक्शन कवर कर लिया, एंड आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड आवर रीडिंग सेक्शन ऑल्सो। अब क्या करना है, उसके बाद में हम लोग फोकस करेंगे अपने लिटरेचर के सेक्शन पे। सारे चैप्टर्स जो हमने डिस्कस करे थे, एक बार उसकी डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया लिटरेचर का जो है, पहले हम लोग ना फर्स्ट फ्लाइट को ले रहे हैं। सो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया आपका 22 मार्च को आ जाएगा, दैट इज ट्यूसडे। मैडम राइट्स द बस आपको 24 मार्च को करा दूंगी। द सरमन एट बनारस का जो चैप्टर है दैट वुड बी 26। देखो, एक एक दिन का गैप मैंने आपको दिया है, सैटरडे संडेज को छोड़ के बाकी सब दिनों पे मैंने गैप दिया है, ठीक है। 27 अगेन सैटरडे और संडे दोनों आ गए, तो द प्रपोजल हम लोग 27 मार्च को करेंगे। जो तीनों पोम है वो भी हम लोग एक गैप के बाद करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन इज 29 मार्च, सेकेंड इज 31, एंड देन 2 मार्च को हम लोग कवर कर लेंगे। डेज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तक। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फ्लाइट का जो लिटरेचर है और पोम है वो आपकी हमने क्या कर दी, कवर कर दी, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और अपने पास में रख लो, सो दैट यू नो कि कौन से दिन आके आपको क्या पढ़ना है। और अभी ना आप लोगों को अपने प्लान बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये प्लान आप ही के लिए है, आपके लिए मैंने पूरा प्लान डिज़ाइन किया है। इट जस्ट लाइक कि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। सो मुझे तो हाईएस्ट मार्क्स लेके आने की आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। सो आप लोगों को मेरे लिए अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ जो आपका सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो 3 अप्रैल को है वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसकी तैयारी करेंगे। 5 अप्रैल को हम लोग द नेकलेस की करेंगे। अच्छा, 2 और 3 अप्रैल में इसीलिए दोनों दिन चैप्टर्स हैं बिकॉज वो सैटरडे संडे पढ़ रहा है। देन ट्यूसडे को वी विल हैव द नेकलेस, थर्सडे को वी विल हैव द हैक ड्राइवर एंड सैटरडे 9 अप्रैल को वी विल हैव भोली। अब आप लोग देखो 9 अप्रैल तक हमारा सारा लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन कवर हो चुका है गाइस। आर यू नोटिसिंग इट? पूरा सेक्शन हमने कवर कर लिया है अपना लिटरेचर का, राइटिंग का और रीडिंग सेक्शन का। अब आप बोलोगे मैम ग्रामर कैसे करनी है? देखो, अकॉर्डिंग टू मी ग्रामर तो आपको आज से शुरू करके पेपर तक करनी होगी। है तो 5 मार्क्स की, लेकिन ये जो 5 मार्क्स है ना, ये आपको फुल 5 मार्क्स मिलते हैं। राइटिंग में कटता है, सबको पता है, लिटरेचर में भी कटता है, ये भी सबको पता है, और रीडिंग सेक्शन में हो सकता है ना कटे अगर आपने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है उस पैसेज को, तो शायद आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। लेकिन ग्रामर ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें या तो मार्क्स पूरे मिलेंगे या मार्क्स पूरे कट होंगे। सेकेंडली, ग्रामर के लिए ना गाइज, जो इंटीग्रेटेड ग्रामर आपकी आ रही है, आपने देखा होगा पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखाया था जिसमें पूरा ग्रामर सेक्शन आपका था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आवर ग्रामर सेक्शन इज, हाँ, तो आपने देखा होगा ये जो सारा ग्रामर सेक्शन मैंने आपको कराया है। आपको पता है ये पूरे ग्रामर सेक्शन को इंटीग्रेटेड ग्रामर बोलते हैं। इंटीग्रेटेड ग्रामर मतलब एवरीथिंग टुगेदर, सब कुछ एक साथ, पूरे टेंसेस, डिटरमिन्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ये सारा क्या है, ये पूरी ग्रामर तो आ गई, इसमें क्या ही बचा। तो इस ग्रामर को करने के लिए, इस ग्रामर को करते टाइम ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ोगे और हो जाएगा या 4 दिन में कवर हो जाएगा। नो, यू हैव टू हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक्स, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ मैराथन के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, जिसमें हम लोग मिलेंगे और ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने चैप्टर्स दिए हैं वो ऑल्टरनेटिव डेज पे दिए हैं, तो जो बाकी के डेज हैं उस पर मैं आपको लाइव क्लासेस में ग्रामर पढ़ाऊँगी, ठीक है। ग्रामर लाइव क्लासेस में क्यों? बिकॉज उससे क्या होगा, हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस कर पाऊंगी, और ग्रामर को हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे, थियोटिकली नहीं, प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो आई इनवाइट यू ऑल टू द लाइव क्लासेस। आप लोग लाइव क्लासेस में आओ, टॉपिक्स को समझो, पूछो मुझसे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस ग्रामर में आपको पूछने हैं आप पूछो, बिकॉज ये जो 5 मार्क्स है ना गाइज, आई वांट यू टू गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दैट, बिकॉज सब कुछ बहुत इजी है बट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड इज बेसिकली सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ये जितना इजी होता है उतना ही कंफ्यूजिंग होता है। आपको सही आंसर पता होते हुए भी आप गलत आंसर लिखाओगे और वहीं पे ना मेरा दिल टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या, मैं चाहूँगी कि आप लोग क्लासेस में रेगुलर आओ और हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड की, टेंसेस की, रिपोर्टेड स्पीच राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, बट फुल मार्क्स लेके आने हैं, बस इतना सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये सोचना है कि फुल मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कवर करेंगे, होपफुली टाइम से हम लोग सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। 9 अप्रैल तक हम लोग पूरा लिटरेचर और ग्रामर कवर कर लेंगे। उसके बाद मैराथन्स करेंगे, लाइव सेशंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, और सारी तैयारी इंग्लिश की इसी एक महीने में हम लोग को कवर कर लेनी है, ठीक है जी। चलो, ऑल राइट, सो आई थिंक दैट इज़ इट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। हमने टाइम टेबल डिस्कस कर लिया है, हमने ये भी देख लिया है कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को पहले ख़त्म करेंगे, लिटरेचर को बाद में पढ़ेंगे, ग्रामर को साथ साथ पढ़ते रहना है, पूरे मंथ ग्रामर पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये एग्ज़ाम को एस करना है बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत के साथ। देखो, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैम सीरियस होना ज़रूरी है क्या, नर्वस होना ज़रूरी है क्या,
बहुत ज़रूरी है। सीरियस भी हो रहो और नर्वस भी रहो। नर्वस होने से क्या होता है, नर्वस होने से ना हमें याद रहता है कि हम नर्वस हैं क्योंकि आगे कुछ बहुत बड़ा सा है ना, आगे कुछ बहुत टफ सा है, बड़ा सा है, और उसको अचीव करने की, ओवरकम करने की जो हिम्मत है वो नर्वस होने से ही आती है। सो अगर आप लोग नर्वस हैं, सीरियस हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ डरने की बात नहीं है उसमें। सब सक्सेसफुल लोग नर्वस होते हैं। मैं बहुत नर्वस होती हूँ, लेकिन मेरा जो आउटकम है वो भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही आप लोग भी अगर नर्वस हो तो इट्स ओके, बट याद रखो हमारा जो आउटकम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो दोज ऑल हु हैव सीन द वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज नाउ आई कैन बिलीव कि आप लोग मेरे साथ में ये पूरी जर्नी हम लोग तय करने वाले हैं और हम लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। आई विश you all a very good luck and I will meet you in my other videos. Bye.